श्री मात्रे नमः। हेलो एवरीवन, मैं हूँ हिना मेहता। आ गई हूँ फिर से एक बार आप लोगों के लिए दिसंबर मंथ की रीडिंग लेके। दिसंबर का मंथ है, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर। बहुत जल्दी ये साल निकल गया। ओवरऑल अगर बात करें कि दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा सभी जातकों के लिए, सभी राशि के लोगों के लिए, ओवरऑल दिसंबर कैसा रहेगा। दिसंबर का जो मंथ है वो बहुत ही एक्टिव मंथ है। हाँ, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स इस तरीके के हैं कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, बट वो हर मंथ में कुछ ना कुछ होता ही है, तो उसको इतना ध्यान ना दे करके एक्टिव एनर्जी पे हम ध्यान दें अगर, तो बहुत एक्टिव रहोगे। एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव भी बोल सकते हो अपने आप को। जो योगा में है, जो वर्कआउट कर रहे हैं, उन लोग को प्रोएक्टिव भी बोला जाएगा, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। मेडिटेट कर रहे हो अगर आप रेगुलरली, तो वो बहुत फ़ायदा देगा आपको। और दूसरा, चीज़ें न्यू करने का मन होगा। घर में अगर कुछ है तो बोलोगे कि ये सोफ़ा पुराना हो गया है, चेंज कर देते हैं, ये टेबल पुरानी है, चेंज कर देते हैं, न्यू कपड़े लेने का मन होगा। घर में चेंजेस करने की इच्छा होगी, लाइफस्टाइल में, रूटीन में, घर में, कपड़ों में, हर जगह, ऑफिस में, सब जगह आपको मन होगा कि कुछ चेंज किया जाए। तो वो चेंज का मंथ है, क्योंकि पुरानी एनर्जी क्लेंज होगी और हम न्यू ईयर के लिए प्रिपेयर करेंगे अपने आप को। तो यूनिवर्स भी आपको न्यू ईयर के लिए प्रिपेयर करेगी। हो सकता है कि इस चेंज में कुछ ऐसा भी हो कि आपको अच्छा ना लगे, बिकॉज चेंज हमेशा अच्छे के लिए आता है, वैसा नहीं है। आपको लगता है कि भाई ये तो मेरी मनपसंद चीज़ थी, वो मेरे से दूर हो गई, तो ऐसा भी हो सकता है। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। ओके, तो इसको याद रखना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं राशियों के हिसाब से। राशि का जो टाइम सिलेक्शन है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे मैंने टाइमिंग दी हुई है। राशियों के हिसाब से जैसे हर मंथ होती है, फायर साइन पहले आएगी, देन एयर, देन अर्थ एंड वाटर। हम शुरू करेंगे पहले फायर साइन से। लेट्स सी फायर साइन में कौन आता है। फायर साइन में आते हैं एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। लेट्स सी कि फायर साइन के जहाँ तक हमारे व्यूअर्स जो हैं, कैसा रहेगा उनका दिसंबर का महीना। फायर साइन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहने वाली है, बिकॉज इन लोग को ना हड़बड़ी बहुत होती है, जल्दी करो जल्दी करो। फायर साइन के लोग हमेशा बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, फटाफट करना होता है उनको। अभी सोचा तो अभी के अभी कर दो, अभी सोचा तो कल करेंगे, ऐसा उनके दिमाग में नहीं आता कभी। तो दिसंबर के मंथ में तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे, एंड जाके बहुत अच्छी बात है, आपके फटाफट काम भी सारे होने लगेंगे। द हाई प्रिस्ट्रेस, वेरी नाइस। एक ही लेते हैं यहाँ से, एंड जस्टिस। कोई चीज़ ऐसी थी जो आप लोग चाहते थे कि हो जाए और वो हो नहीं रही थी, फाइनली उसको मैं दिसंबर में होते हुए देख रही हूँ। रिलेशनशिप हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कोई डील, कोई मीटिंग, कोई पर्सन का आना या जाना, कुछ ऐसा जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो यूनिवर्स आपको आंसर ही नहीं दे रही थी, आप बहुत टाइम से आंसर ढूंढ रहे थे, सीख कर रहे थे, और वो आंसर आपको मिल ही नहीं रहा था। तो उसका मैं आंसर मिलते हुए देख रही हूँ। अगर वो सिचुएशन नहीं बन रही है तो आंसर तो आपको पक्का मिल ही जाएगा, क्लोजर मिल रहा है सिचुएशन को, फाइनल हो जाएगा कि हाँ ऐसा होना है। बट वो कब होगा, जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ दोगे। ये कार्ड क्यों आया है मैं बताती हूँ। द हेरोफेंट, वेरी गुड। हर्मिट, ऑसम। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, एट ऑफ स्वर्ड्स, ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। What more do we have from this deck? Wait, आप लोग को कार्ड्स दिखे वैसे कर दूँ। क्या गिरा? स्लोइंग डाउन, ओके। नथिंगनेस, ऑसम। दो ही कार्ड्स चाहिए थे हमको यहाँ से। बॉटम टैग में है सेलिब्रेशन, नाइस। ओके, सो फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। सबसे पहले तो यूनिवर्स चाहती है कि आप ऐसा करो कि आप एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दो, या
जो बार बार बेसब्री से पूछ रहे हो ना कब होगा, मेरे को आंसर नहीं मिल रहा है, तो आंसर ढूंढना छोड़ दो सबसे पहले तो। जैसे ही आप आंसर ढूंढना बंद करोगे, जैसे ही आप सोचना बंद करोगे, जैसे ही उसके पीछे एनर्जी लगाना बंद करोगे, ऑटोमेटिक वो चीज़ अनफोल्ड होगी आपके सामने। बट यूनिवर्स चाहती है कि पहले उससे डिटैच तो हो जाओ। तो आपको क्या करना है, दिसंबर में डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करनी है, और आप कर भी रहे हो बखूबी। यहाँ पे हेरोफेंट और हरमिट दोनों कार्ड ऐसे बात कर रहे हैं, देखो दोनों अकेले बैठे हुए शांति से, ऊपर से डिवाइन लाइट आ रही है। तो वो जो गाइडेंस है वो आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है। आपको शून्य होना है, ज़ीरो होना है, कुछ नहीं सोचना है, कुछ ना मांगना है, ना किसी के लिए फ्रस्ट्रेट होना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। शून्य हो जाओ, नो थिंगनेस। वैसे देखा जाए तो नथिंगनेस है, बट यहाँ पे क्या है, नो थिंगनेस, मतलब किसी चीज़ के लिए, किसी सिचुएशन के लिए क्रेव नहीं करना है। आपकी क्रेविंग को कहीं ना कहीं लस्ट को, कहीं ना कहीं डिज़ायर्स को आपने कंट्रोल करके रखा है, जो कि अच्छी बात है। मटीरियलिस्टिक चीज़ें या लस्ट या डिज़ायर जब भी आपके ऊपर हावी होती है ना, तब आप इस एनर्जी में आ जाते हो, डेविल एनर्जी में। तो उसमें से आप बाहर निकल रहे हो, आपकी सोच धीरे धीरे करके चेंज होती जा रही है। दिसंबर के एंड में कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी जिसमें वापस से आपको स्टक फील होगा, जिसमें वापस से वो चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें थी वो आपकी उभर के बाहर आएगी। बट इट्स ओके, आप बखूबी उसको क्लेंस कर रहे हो अपनी बॉडी को। हाँ, मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ, मूलाधार चक्र पे आप लोग वर्क कर रहे हो, और अगर नहीं भी कर रहे हो तो कोई ना कोई सिचुएशन नेचुरली ऐसी बन रही है कि जिसमें आपका मूलाधार चक्र स्ट्रांग हो जाएगा और क्लेंस हो जाएगा। बोला जा रहा है कि थोड़े से स्लो हो जाओ, थोड़ा सा वेट करो अगर किसी सिचुएशन का आंसर नहीं मिल रहा है तो, और लाइफ को अपने फुलेस्ट पोटेंशियल पे जियो, एंजॉय करो। लाइफ में कुछ बाकी मत रखो। ऐसे नहीं सोचो कि ये सिचुएशन एक ही बनेगी तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, तो ही मैं खुश रह पाऊंगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कहीं पे अगर स्टक फील कर रहे हो ना, तो वो फील करना बंद कर दो, सेलिब्रेट करो। सी सेलिब्रेशन का कार्ड है। आई नो ये जो सिचुएशन आपको परेशान कर रही है कि ये हो जाए तो अच्छा, ठीक हो जाए तो अच्छा, उसी एक सिचुएशन पे अटके हुए हो, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड निकल के आए हैं, सीरियस कार्ड हैं थोड़े से। बट यूनिवर्स बोल रही है कि डिटैच हो जाओ, लाइफ को एंजॉय करो, हंसो खेलो, गाओ, खाओ, पियो, कूदो, जो करना है करो, एंड देन उसके टाइम होने पे यूनिवर्स आपको खुद वो चीज़ दे देगी। यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना सिखा रही है यूनिवर्स। जिसको मानते हो, जिसको भगवान मानते हो, गुरु मानते हो, उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, यहाँ से हमको कोई भी दो कार्ड चाहिए। क्रिया, यस, मूवमेंट में मैंने जैसे पहले ही बोला स्टार्टिंग में ही, और कार्ड भी आ गया। क्रिया मतलब मूवमेंट, मूवमेंट मतलब हम कंटिन्यू चलते रहते हैं, एक के बाद दूसरी क्रिया, दूसरी के बाद तीसरी क्रिया, कंटिन्यू चलना जिसको हम बोलते हैं। तो वो मूवमेंट दिख रही है आपकी दिसंबर मंथ में। आप क्या करोगे कि आप सब चीज़ों से डिटैच होकर, मैं देख रही हूँ आपको आगे बढ़ते हुए। कहीं ना कहीं आपके जो माइंड में आप ये सारी बातें समझ रहे हो, जो भी मैंने बोला ना उसमें से कुछ भी नया नहीं है आपके लिए। यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। मैंने कोई भी यहाँ पे नई चीज़ नहीं बोली, फिर भी आप रीडिंग दिख रहे हो। क्यों? बिकॉज आपको एक पुश चाहिए, यू जस्ट नीड ए मोटिवेशन। तो वो मैं देख रही हूँ कि ऑटोमेटिक आप वो चीज़ें कर रहे हो। नॉलेज सारा का सारा है, बहुत सारा नॉलेज है, बट उसको यूज़ भी करना है। तो दिसंबर के मंथ में उस नॉलेज को आप यूज़ कर रहे हो, राइट। मूवमेंट में आ जाओगे, एक्टिव एनर्जी में आ जाओगे। कुंडलिनी, यस। एंड जैसे ही करोगे, बहुत रेयरली 100 में से 2 जने ऐसे निकलेंगे कि जिसकी कुंडलिनी शक्ति भी थोड़ी सी एक्टिव तो नहीं बोल सकते, बट हाँ थोड़ा सा उस तक पहुंचने की कोशिश कर पाओगे। कुंडलिनी शक्ति तक जल्दी से कोई पहुंच नहीं पाता है, बट यहाँ पे दिख रहा है तो मैं बता रही हूँ। यहाँ पे बॉटम डेक में है स्वाध्याय। अच्छे लोगों की संगत पसंद आएगी, जो स्पिरिचुअल टॉक्स करते हो आपके साथ, जिनकी बातें बहुत गहरी हो, जिसको समझने में बहुत मज़ा आता हो, जिनकी बातें सुन के आपको मोटिवेशन मिलता हो, वैसे लोगों से मिलना आपका होगा दिसंबर के मंथ में। सो गाइस, फायर साइन, ये थी आपकी ओवरऑल दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया हो वीडियो। लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यू ईयर के वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट। हेलो एयर साइन में आते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि। तो चलिए देखते हैं कि हमारे एयर साइन के व्यूअर्स का दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा, कैसी रहेगी एनर्जी, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहती है। एवरीथिंग वी विल चेक आउट। द सन, सूरज देव आपके ऊपर प्रसन्न है। चैरियट, द रथ, ओके, एक सेकेंड गाइस, लेट्स चेक सम कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक।
एयर साइन, एयर साइन, टेम्परेंस। चलिए ये कार्ड ले लेते हैं। पहले भी आ रहा था ये कार्ड, अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिसको आना होता है शफल करते करते अंदर डालेंगे तो वापस आएगा, अगर सेम एनर्जी बहुत स्ट्रांग होगी तो। ओके, क्वीन ऑफ कप, क्या बात है, सारे मेजर आर्केना से ही आ रहे हैं। क्वीन, क्वीन, टेम्परेंस, किंग, नाइट ऑफ स्वर्ड्स। ओके, यहाँ पे रखते हैं। सेवन ऑफ स्वर्ड्स। ओके, स्वर्ड्स एंड पेंटिकल्स, नो प्रॉब्लम। टू ऑफ वॉन्ड्स, मस्त मौला टाइप की एनर्जी कैसी होती है, एकदम हंसती खेलती, एंजॉय करती, लाइफ को अपने फुल पोटेंशियल पे जीती हुई एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, वैसी टाइप की एनर्जी। एक्चुअली सोल आपकी ऐसी है। घूमना फिरना जिसको पसंद है, जिसको पैसे अच्छे से यूज़ करना पसंद है। पैसे में अगर आपको बोला जाएगा ना कि नहीं इतने ही पैसे तुमको इतने ही बचाना है, तो तुम उसको अच्छा फील नहीं करोगे। कोई भी इंसान अगर क्यों ना बोल दे, आपको पैसे उड़ाने की आदत है और आपको लगता है कि कमा क्यों रहे हैं, हमको शौक पूरे करने हैं, वैसे टाइप की आपकी सोल है। ट्रैवल बहुत पसंद है, अलग अलग जगहों पे घूमना पसंद है। ओके, इनोसेंस, बियॉन्ड इल्यूजन, ग्रेट। कंडीशनिंग, ओके। एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। सो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है कि दिसंबर में आप अपनी जो बचपन से लेके अभी तक जो ग्रोथ हुई है, बचपन से लेके अभी तक आपको जो सिखाया गया है, जो कंडीशनिंग हुई है ना, उसको चेंज कर रहे हो। मतलब होता है ना, किसी किसी को आदत होती है बचपन से कि भाई मैं तो इस तरीके से ही खाऊंगा, या इस तरीके से ही वो बच्चा सोएगा, इस तरीके से उस बच्चे की आदत है कि भाई वो इसी तरीके से स्कूल जाएगा, नहीं ये तो लेकर ही जाना है। जिद होती है एक टाइप की कि मैंने ऐसे किया है बचपन से तो मैं ऐसे ही करूँगा। तो वो जिद, वो कंडीशनिंग आप चेंज कर रहे हो, खुद ही खुद सेल्फ अवेयर हो रहे हो। आपके मन में पाप नहीं है, दिल के बहुत साफ हो, बट आपके बोलने की वजह से आप बोलते इस तरीके का हो, या शायद टोन ऐसा भारी होता होगा कि सामने वाला इंसान आपको गलत समझ लेता है। तो वो भी मैं चेंज होते हुए यहाँ पे देख रही हूँ। एक्टिव काफ़ी रहोगे, बहुत ही अच्छे से अपनी बैलेंस कर पाओगे लाइफ को, वर्क लाइफ एंड पर्सनल लाइफ दोनों को। अपनी जवाबदारियां बहुत अच्छे से पूरी करते हुए मैं देख रही हूँ आपको। स्पीडी हो तो थोड़ा सा ठहराव आ जाएगा, और बहुत अगर लेजी हो, बहुत ठहरे हुए हो, शांत हो, तो थोड़े से स्पीडी हो जाओगे। जैसे एनर्जी रेजोनेट होती है वैसे मैच कर लेना। इंट्यूशन आपका बहुत बढ़ने वाला है। दिसंबर के मंथ में पक्का कहीं घूमने जाओगे। पक्का इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज 2-3 कार्ड्स ऐसे हैं जो ट्रैवल दिखा रहे हैं। बट येस, आपका बेसिक जो नेचर होता है ना, उसको आप चेंज करने की क्षमता रखते हो। मतलब अगर आपके दिमाग ने ठान ली कि मुझे ये करना है, तो आप करके रहोगे। तो आपका जो बेसिक नेचर है ना, उसको आप चेंज कर रहे हो। पहले बोलते थे ये मुझसे नहीं होगा, अब बोलते हो कि लेट मी ट्राई, मैं करके तो देखूँ क्या पता हो जाए। तो ये चीज़ अंदर से आएगी, मतलब वो मोटिवेशन आपको अंदर से आएगा। पहले सीधा ना बोल देते थे कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, मैं कहाँ कर पाऊँगी, एंड नाउ यू आर लाइक कि लेट मी ट्राई, मैं कर लूँ, क्या पता हो जाए। अब आपके अंदर से वो पॉजिटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो दिसंबर में वो उसकी पीक पे जा रहे हैं। वो जो पॉजिटिवनेस है आपकी, जो पॉजिटिव ऑरा आपका फैल रहा है, वो बहुत ही अच्छा स्प्रेड हो रहा है। ये कहीं ना कहीं पैसों में हाथ ऐसे करना पड़ेगा, बिकॉज कि आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत पैसे उड़ाते हो। किसी को देने से पहले या कोई चीज़ खरीदने से पहले आप सोचते नहीं हो, यूज़ करने से पहले सोचते नहीं हो। तो पैसे बचाओ, पैसे फालतू में यूज़ नहीं होने चाहिए। अब आप बोलोगे कि नहीं मैं तो शौक पूरे कर रही हूँ, उसको फालतू थोड़ी बोलते हैं। बट कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जो चीज़ के बिना हमको चलता है, उसके बिना आपको चलाने के लिए बोला जा रहा है कि चला लो। अभी नहीं ले रहे हो, नेक्स्ट मंथ ले लेना। अभी के अभी लेना इज़ नॉट नेसेसरी। ये सिर्फ एग्जाम्पल था, जैसे आपका रेजोनेंट हो वैसे कर लेना। बोला जा रहा है कि हर किसी पर ट्रस्ट मत करो, इवन आपके घर के लोग ही क्यों ना हो। बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, तो ट्रस्ट नहीं करना है। पैसों की लेन देन इक्वल होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, आपका हाथ बहुत फ्री है पैसों में और सामने वाला इंसान दे ही नहीं रहा है।
फिर चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, जो भी हो, तो इक्वालिटी लेके आओ, बैलेंस लेकर आओ। अगर मैं इतने दे रही हूँ, 50-50 करेंगे, तुम भी इतने दे दो, तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई। तो वो लेके आनी है आपको, और दिसंबर में मैं वो होते हुए देख रही हूँ कि आप वो चीज़ करोगे। अगर कोई चला गया था आपकी लाइफ से, चला गया था मतलब कि हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर था, थोड़ा टाइम आपके साथ इंसान वो रहता है, थोड़ा टाइम बाद बात नहीं करता है, चाहे पर्सनल लाइफ हो वैसे रेजोनेट कर लेना, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे कोई फ्रेंड हो, जो भी हो, बट ऐसा इंसान कोई था जो बार बार आना जाना कर रहा था, स्टेबिलिटी के साथ नहीं रह पा रहा था आपके साथ, तो वो इंसान को मैं वापस आते हुए देख रही हूँ। अब वो कैसे रहेगा, क्या रहेगा, वो मैं नहीं देख रही हूँ, एक ही कार्ड है कि वो वापस आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए अगर आगे डिटेल करनी तो और कार्ड्स निकालने पड़ेंगे, जबकि हम वो रीडिंग नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल मंथ की एनर्जी देख रहे हैं। तो वो इंसान वापस आएगा जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड था अंदर से, अब वो शांत होके लौट रहा है घर को। आपका खुद का नेचर भी चेंज हो रहा है और आपके आसपास के लोग भी आपके नेचर के हिसाब से आपके साथ जुड़ जाएंगे। बट यस, आपकी कंडीशनिंग जिस तरीके से हुई है वो चेंज होनी चाहिए। आगना, आपके थर्ड आई चक्र पे वर्क करो, बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकल कर आएगा। कर्मा, हो सकता है कि यहाँ पे आपका कर्मों का साइकिल खत्म हो रहा हो, खत्म होने की शुरुआत हुई हो। समाधि, कृष्णा, ओके। हो सकता है कि कर्मों की साइकिल खत्म हुई हो सकता है कि आपके जितने भी नेगेटिव ट्रेड्स थे वो सारे खत्म हो रहे हो, इसलिए भी कर्मा का कार्ड आया है। तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला, आप अपना बेसिक नेचर ही चेंज कर रहे हो। इंसान का बेसिक नेचर, उसकी मन की गहराइयों में जाके कोई चेंज करना, इट्स अ टफ जॉब, और वो आप बहुत बखूबी निभा रहे हो दिसंबर में। तो देखा जाए ना तो ये सेल्फ अवेयरनेस के साथ जुड़ा हुआ है ओवरऑल मंथ। दिसंबर में आप अपने ऊपर ही काम करोगे, ना ऑफिस, ना घर, ना फैमिली, ना बच्चे, ना कुछ भी नहीं। आप ट्रैवल करोगे, अपने साथ एंजॉय करोगे, अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करोगे, अपना ऑरा कैसे ठीक करना है, अपनी पर्सनालिटी कैसे ठीक करनी है, मुझे सुंदर दिखना है, मुझे अवेयर होना है, ये सब चीज़ें होंगी। मुझे मेरी ये गलत हैबिट है तो उसको चेंज करना है। तो आप सेल्फ अवेयर हो रहे हो, और बहुत ही अच्छा कार्ड है। अगर बहुत एनर्जी को और इन्हेंस करना चाहते हो तो सूरज को जल चढ़ाना शुरू कर दो। सुबह में उठ के सूर्य नारायण देव को थोड़ा सा जल चढ़ा दिया करो। सो गाइस, ये थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेलो अर्थ साइन। अर्थ साइन में आते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। तो चलिए अर्दी पीपल्स, देखते हैं आपका दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। वृषभ राशि वालों को बता दूं, जिसका टॉरस साइन है, ब व उ, यानी कि बी, वी और बी एच से जिसका नाम शुरू होता हो, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर से 7.5 से स्टार्ट हो रही है शनि की। नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर इसलिए बोल रही हूँ कि 2.5 साल का शनि का साइकिल होता है। इतना सारा डिटेल में नहीं समझाने बैठ रही हूँ, बट आपके ऊपर असर आनी शुरू हो गई है। मतलब शनि की 7.5 की असर आपके ऊपर आनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट टर्न आपका है, अभी फिलहाल मेष में चल रही है, उसके बाद से आप में लगनी वो शुरू होगी। तो आपको ध्यान रखना है वृषभ राशि वालों, ओके। लेट्स सी क्या आता है हमारे अर्दी पीपल्स के लिए। स्ट्रेंथ, ओके, एंड राधा कृष्णा, पुरुष एंड प्रकृति। Let's check some cards from this deck. कैसी रहेगी हमारे अर्दी पीपल की दिसंबर की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैं सोच ही रही थी, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया, यहाँ पे राधा कृष्णा का कार्ड आया, और मेरे मुंह से निकलने वाला था कि फीमेल्स अगर मैस्कुलिन एनर्जी में हो तो अपनी एनर्जी चेंज करो। उतने में ये कार्ड आ गया, किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत ज़्यादा बंदा हट्टा कट्टा दिखा रहा है, मैस्कुलिन एनर्जी में दिखा रहा है, ईगो में दिखा रहा है। आगे बात करते हैं क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ। लेट्स सी, सारे कार्ड्स आ जाए, देन ही स्ट्रेंथ, अगेन स्ट्रेंथ, ओ माय गॉड।
3 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आपको 333 बहुत दिख रहे होंगे, 333 या 888, 8 और 3 से कनेक्शन इस बार ही ज़्यादा है। जजमेंट 20, ओके। समझदार बहुत हो, बट यही तकलीफ है कि बहुत समझदार हो। ओके, लेट्स सी फ्रॉम दिस। ये वाले कार्ड से देखते हैं। मैच्योरिटी, ओके। इंटेंसिटी, नाइस। द सोर्स, पेशेंस। यहाँ पे अगर किसी को कंसीव करना था तो हो सकता है कि जनवरी के आसपास गुड न्यूज़ मिले। दिसंबर एंड या जनवरी का मंथ दिखा रहा है। द सोर्स, ओके। सो अर्दी पीपल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्ड एंड दिस कार्ड। स्ट्रेंथ की कार्ड आई है। अब अगर यहाँ पे आप मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, आपका ईगो आपकी लाइफ की बैंड बजा रहा है और ईगो के साथ साथ आपकी मैस्कुलिन एनर्जी। शायद पहले भी ये लाइंस में बोल चुकी हूँ इसी पाइल के लिए, अर्दी पीपल के लिए ही, कि आपके ईगो को बैलेंस करो। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं मुझे तो ईगो है ही नहीं। ये बोल भी रहे हो ना, जब ये मन में सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो ईगो नहीं, वो भी ईगो है। बिकॉज आपका ईगो आपको रेडी ही नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि यस मेरे अंदर ये चेंज लाने की ज़रूरत है। जबकि आप समझदार बहुत हो, आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, बट जो बहुत सारा नॉलेज है ना वो सिर्फ नॉलेज बन के रह गया है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसको। तो यूनिवर्स चाहती है कि उसको यूज़ करो। आपकी सोल को ना दिसंबर के मंथ में फ्री करने की कोशिश करो। होते हुए मैं नहीं देख रही हूँ, कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं। दूसरे पहले मैं ऐसे बोल रही थी कि ऐसा हो रहा है, वो सिचुएशन अच्छी हो रही है आपके। मैं ऐसे में नहीं बोलूँगी कि एक मंथ में हो जाएगी, नो, क्योंकि ये बहुत रूटेड है, डीप रूटेड है, तो उसको चेंज करने में इट विल टेक टाइम। आपके अंदर ना सबसे पहले तो ईगो, दूसरी चीज़ मैस्कुलिन एनर्जी, अगर मेल हो तो भी फीमेल हो तो भी इसको चेंज करो। आपको किसी भी तरीके से करना है, चाहे आप मेडिटेट करो, चाहे फीमेल हो तो आप डांस करने चले जाओ जिसमें आप फेमिनिज्म को फील कर पाओ। कोई ऐसी हॉबी, कुकिंग है या घूमना फिरना है या अच्छे से रेडी होना है, इंडियन कपड़े पहन के रेडी होना, ये सारी चीज़ें फेमिनिन एनर्जी को इन्हेंस करती है। बच्चों के साथ रहना, तो कहीं ना कहीं आप जवाबदारी से भी भाग रहे हो अपनी, कि वो इंसान नहीं कर रहा है मैं क्यों करूँ, तो वो भी अपने अंदर मत लाओ। जो आपको हिस्से में है वो आपको काम करना है। सामने वाला चाहे करे ना करे डजेंट मैटर, आपको अपना काम अच्छे से निभाना है, ठीक है। प्यार आपको बहुत सारा मिल रहा है पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आपकी फैमिली की तरफ से। स्पेशली यहाँ पे पार्टनर का मैसेज निकल के आ रहा है, बट वो प्यार आप लेने के लिए रेडी ही नहीं हो। आपने ही आपके गार्ड्स अप करके रखे हैं। गार्ड्स डाउन करो कि वो पार्टनर आपको प्यार दे पाए और आप रिसीव कर पाओ। आपको लग रहा है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, नो, मिल रहा है, आप ले नहीं पा रहे हो। कहीं ना कहीं अगेन सेम विथ योर ईगो एंड विथ योर मैस्कुलिन एनर्जी। फायरी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी है। किसी ने कुछ बोला और तुरंत उसको जवाब दे देना है, नहीं मैं क्यों सहन करूं। तो ये जो फायरी एनर्जी है ना वो आपका ही नुकसान कर रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। अगर पित्त बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे फायरी एनर्जी के साथ साथ ये भी दिखा रहा है, ये भी कहीं ना कहीं उसी की बात कर रहा है, ये सन भी उसी की बात कर रहा है। तो बोला जा रहा है आपको कि आपके पेट को शांत करो। ऐसा खाना खाओ जो आपके पेट के जठराग्नि को थोड़ा सा बैलेंस रखे। बहुत ज़्यादा वो फायर अगर आपके अंदर होगी ना तो भी कहीं ना कहीं गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो सब रहता है। और फिर क्या होता है, फैमिली वालों पर निकलता है, बच्चों पर निकलता है, पार्टनर पर निकलता है। तो बोला जा रहा है कि पेट को शांत करो, अच्छा खाना खाओ जिससे आपका माइंड, आपकी सोल शांत रहे। कोई पैशन है, कोई हॉबी है आपकी कि ये करना है मुझे, तो शुरू कर सकते हो। दिसंबर का मंथ बहुत ही अच्छा है। मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ेगा दिसंबर में। आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे कि यस मेरे अंदर ये चेंज लाने की मुझे ज़रूरत है, एंड यू विल एक्सेप्ट। ये मैं देख रही हूँ कि आप एक्सेप्ट कर पाओगे कि यस मुझे ये चेंज लाना है। फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी पार्टियाँ करोगे, शादियों में जाओगे, फंक्शन अटेंड करोगे, अच्छे से रेडी होगे, ये सब देख रही हूँ। खाना पीना, ऐश और आराम सब है दिसंबर के मंथ में। ये सारी एनर्जी बहुत अच्छी निकल के आ रही है। बट आपको बोला जा रहा है कि आपकी सोल को फ्री करो। कहीं ना कहीं टफ निकलेगा। मैं बहुत इजी दिसंबर मंथ नहीं देख रही हूँ। कहीं ना कहीं 2 बार स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, मतलब थोड़ा सा टफ निकलने वाला है, ठीक है। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
आपकी मनचाही चीज़ ना होने पर आपको बुरा लगता है। अब यूनिवर्स ये देख रहा है, आपके भगवान ये देख रहे हैं कि आपके लिए जो अच्छा है वो आपको मिलेगा, मनचाहा नहीं मिलेगा। आपकी हेल्थ के लिए, आपके हित में जो अच्छा होगा, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए जो अच्छा होगा, यूनिवर्स आपको वो देगी। तो उसको एक्सेप्ट करना है आपको। थोड़ा सा सोल को फ्री कर दो, ठीक है। लेट गो करना सीखो। जैसे ही लेट गो करोगे हर चीज़ों को, ऑटोमेटिक आगे सिचुएशन और अच्छी होती जाएगी। सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता ना जैसा आप चाहते हो। यहाँ पे भी शेर है, यहाँ पे भी शेर है। अब अगर इसको देखोगे ना तो आधी शेरनी है और आधी गर्ल है। तो क्या बोला जा रहा है, और यहाँ पे इन्फिनेटिव का सिंबल है। यहाँ पे वापस 8 आ गया। मैं बोल रही हूँ आपको 8 के साथ बहुत कुछ कनेक्शन होगा। 8 बहुत दिख रहा होगा, इन्फिनेटिव के सिंबल्स बहुत दिख रहे होंगे, बटरफ्लाइज और ड्रैगन फ्लाइज बहुत दिख रही होंगी। तो ये जो आधी शेरनी है ना, उसको अंदर रख दो। मैं बोल नहीं रही हूँ कि मार दो, ठीक है, वो ज़रूरी है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे उस एनर्जी में भी आना है, बट इस साइड को ज़्यादा कवर करो। जो बहुत सॉफ्ट है, मदरली है, नर्चरिंग है। ये जो बकरी दिखा रहे हैं, बकरी का बच्चा है छोटू सा, क्यूट सा, तो वो क्या दिखा रहा है, मदरली नेचर, बहुत नर्चरिंग, बहुत क्यूटनेस, सॉफ्टनेस। तो वो चीज़ को लेके आना है अपने अंदर। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल्स ऐसी भी होगी जिनको इंडियन पहनना बहुत अच्छा नहीं लगता होगा। चैनल मैसेज है, आई डोंट नो मैं ऐसा क्यों चैनल कर रही हूँ, बट आ रहा है। तो हो सकता है कि इंडियन पहनने की कोशिश करो। बहुत ज़्यादा अगर वेस्टर्न पे जा रहे हो कि छोटे कपड़े पहनने हैं, शर्ट्स पहनने हैं, टी शर्ट्स पहनने हैं, जीन्स पहननी है, पहनो। मैं उस तरीके से नहीं बोल रही हूँ, बट इसमें आ रहा है कि ट्राई कर सकते हो कि इंडियन अगर पहनोगे तो वो ज़्यादा आपके ऊपर जचेगा, और शायद आपके घर वाले भी आपको उसमें ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर लव स्टोरीज़ पढ़ने का शौक़ है या देखने का शौक़ है, लव स्टोरीज़ की मूवीज़ या रीडिंग वगैरह का, तो वो कर सकते हो दिसंबर के मंथ में। वो आपको हेल्प करेगा आपकी एनर्जी स्विच करवाने में। धर्मा, ओके, ये आपका धर्म है, वो आपको निभाना है। जो जिस काम के लिए आपको भगवान ने भेजा है ना, वो काम करना शुरू करो। आप क्या कर रहे हो, मैं अपना काम तो कर ही रही हूँ, फिर मेरे हस्बैंड का काम भी मैं ही करूँगी, मेरे फैमिली वालों का काम भी मैं ही करूँगी, मेरे बच्चों का काम भी मैं ही करूँगी। तो वो सब काम करते करते आप अपना खुद का धर्म, आपकी खुद की एनर्जी भूल गए हो। तो सबको अपना काम करने दो, लेट गो कर दो सब चीज़ों को। अपना जो काम है, खुद का जो है, उतना करो सिर्फ। हर चीज़ का बेड़ा आपको नहीं उठाना है, ठीक है, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तंत्र, ओके। तंत्र के 2 मैसेज हैं। या तो बुरी नज़र लगी हुई है तो काली माँ की पूजा कर सकते हो घर पे ही, या शनिदेव की, हनुमान जी की, कुछ भी ऐसी छोटी सी चीज़ जिससे आपको लगे कि आपकी नज़र उतर गई, वो कर सकते हो। और अगर तंत्र प्रैक्टिशनर बनना है इन अ गुड वे, तो वो भी शुरू कर सकते हो। जो सात्विक तंत्र हम बोलते हैं, तो बोला जा रहा है कि दिसंबर बहुत ही अच्छा मंथ है, चाहो तो आगे बढ़ सकते हो उसमें। ध्यान लगाने को बोला जा रहा है। जैसे ही मेडिटेशन करोगे, ये जो फायरी एनर्जी है, ये जो मैस्कुलिन एनर्जी है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा। अपने अंदर ठहराव लाने की कोशिश करो। दिसंबर एंड तक मैं देख रही हूँ कि सेल्फ अवेयर होकर आप जनवरी से प्रिपेयर हो जाओगे। न्यू ईयर से बहुत अच्छा प्रिपरेशन दिख रहा है आपका। न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा, बट दिसंबर में जैसे ही हमको पता चलता है ना कि हमारे अंदर ये कमी है, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और वही हमको दुख देता है। बाहर का तो कोई इंसान क्या ही दुख देगा, हम अपने आप को ही दे देते हैं। हमारी सोच ही हमको दुख दे रही है, ठीक है। तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है, जो कि मैं बोलूँगी बहुत अच्छा हो रहा है। आपको लगेगा कि दिसंबर बहुत टफ जा रहा है, बट नो, इट्स नॉट टफ। यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रही है फॉर योर हाईएस्ट गुड, फॉर योर हाईएस्ट पोटेंशियल टू लिव द लाइफ फ्रीली, ओके। तो उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ऑल द बेस्ट। रीडिंग बहुत ही अच्छी आई है मेरे हिसाब से। तो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच। हेलो वाटर साइन में आते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो चलिए देखते हैं कि वाटर साइन वालों का दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। व्हाट वी हैव फॉर द दिसंबर। द वर्ल्ड, ब्राह्मण, कंप्लीटनेस, स्टिलनेस, स्टेबिलिटी, वाव, सन, वेरी नाइस, बढ़िया। आप लोग तो न्यू ईयर के लिए अभी से प्रिपेयर हो रहे हो। होते हैं वाटर साइन वाले ऐसे प्री प्लानिंग करके चलने वाले। दैट्स क्वाइट इम्प्रेसिव। चलिए देखते हैं आगे। बड़े बड़े ड्रीम्स है आप लोग के।
बहुत बड़े बड़े ख्वाब है। अभी शायद अगर कैपेसिटी नहीं भी होगी ना, फिर भी ख्वाब इतने बड़े देख कर रखे हैं, और आपको बिलीव भी है, आपको ट्रस्ट भी है कि वो आपके ख्वाब जो है वो सारे पूरे होंगे। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, सन अगेन, impressive, huh? And 3 of cups. Wow. And the star. Very good. क्या बात है, कार्ड्स तो बहुत ही सुंदर निकल कर आए हैं। आगे देखते हैं इस डेक से। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वाटर साइन में मैं बता दूं, अभी मैंने अर्थ साइन में बोला था वृषभ राशि के लिए कि उसकी है 7.5 आने की असर शुरू हुई है, और मीन राशि वालों की तो चल ही रही है, मीन मेष की तो चल रही है, ठीक है। सो ध्यान रखना मीन राशि वालों, थोड़ी सी 15 दिन दिसंबर के ओके जाएंगे, और उसके बाद अप्रैल तक रहेगा शनि का असर, जो कि आपको कहीं ना कहीं नेगेटिवली, या आपके काम डिले होना या रुक जाना, पैसे रुक के आना, वो सब दिखेगा। मीन राशि वालों की सिर्फ बात कर रही हूँ, ठीक है, दूसरे रेजोनेट मत करना। और फिर अप्रैल के बाद से सब अच्छा होना शुरू हो जाएगा। अप्रैल के बाद से आपका शनि घूम रहा है। ओके, ओवरऑल देखते हैं कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का क्या रहेगा। ये तो मुझे याद आया 7.5 का, तो मैंने बता दिया। स्किज़ोफ्रेनिया एंड अबंडेंस। वाओ, रीबर्थ, लेटिंग गो। बहुत सुंदर कार्ड्स निकल के आए हैं, बहुत सुंदर, एनर्जी बहुत ही प्यारी है। ओके, आई होप आपको कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यस, सो वाटर साइन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि अपने आप में ना बहुत ही स्टिल और स्टेबल फील कर रहे हो। स्टिलनेस है आपके अंदर, एक सेटलनेस आ गई है, ठीक है। अब कैसे आई है आई डोंट नो, बट आइए, कुछ तो ऐसा किया है आप लोगों ने कि बहुत स्टेबल हो गए हो, शांत हो गए हो एकदम, और हर एक छोटी मूवमेंट को एंजॉय करना सीख गए हो। चाहे वो टेंशन वाली भी कोई मोमेंट होगी ना, दूसरा इंसान होगा अगर आपकी जगह, तो बहुत टेंस्ड हो जाएगा, उसको एंजाइटी अटैक्स आने लगेंगे, डिप्रेशन होने लगेगा। बस उस सिचुएशन को भी आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो, बहुत शांति के साथ, ठहराव के साथ। आपके अंदर का ठहराव नेक्स्ट लेवल हो गया है। अगर कोई मिले आपसे तो बोल देगा कि हाँ, अगर पेशेंस हो तो इस इंसान जैसा। पेशेंस में आपने मास्टरी कर ली है, आपने पकड़ बना ली है अपनी पुरानी आदतों को आप पीछे छोड़ चुके हो, अपने आप को चेंज करने के लिए रेडी हो। बहुत ही अच्छा चेंज आया है आपकी खुद की एनर्जी में, खुद की ऑरा में, खुद की पर्सनालिटी में। स्किन भी मैं यहाँ पे ग्लो होते हुए देख रही हूँ, बहुत सुंदर ग्लो अप है आपके फेस पे। हेयर्स अच्छे हो रहे हैं, स्किन अच्छी हो रही है, हेल्थ अच्छी हो रही है। यहाँ पे मैं फिजिकल हेल्थ की भी अगर बात करूँ ना, तो मैं देख रही हूँ कि आप उसके लिए भी अवेयर हो। दिसंबर मंथ में कुछ ऐसा करोगे, एक्टिव रहोगे कि आपकी हेल्थ और अच्छी होती जा रही है। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें तो काफ़ी शांत हो चुके हो, और मेंटल हेल्थ के साथ साथ यहाँ पे ये भी है कि आपको एक डिसीजन दिसंबर में ऐसा लेना पड़ेगा कि थोड़ा सा पेनफुल होगा। शुड आई गो दिस वे, शुड आई गो दैट वे, ऐसी टाइप की कुछ एनर्जी होगी, और थोड़ा सा पेनफुल होगा वो डिसीजन आपके लिए, बट आप ले लोगे, और उसके बाद वापस से अपनी नॉर्मल एनर्जी में आ भी जाओगे। घूमना फिरना रहेगा अच्छा खासा, फ्रेंड्स के साथ उठोगे बैठोगे काफ़ी। अगर घर पे गेस्ट हैं या बहुत टाइम से कोई बाहर था, वो इंसान वापस आ रहा है आपके घर पे। घर का कोई मेंबर है या कोई बाहर का दोस्त है बट बहुत करीबी है, घर जैसे रिलेशन है, तो वो इंसान वापस आ रहा है दिसंबर में, तो उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। हेल्थ की बात हो गई। लव की बात करूँ तो ओके ओके दिख रहा है, ना ज़्यादा है ना कम है। यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर ध्यान है, बिजनेस पे ध्यान है, और घूमने फिरने पे ध्यान है। लव लाइफ यहाँ पे कोई कार्ड आया ही नहीं, ऐसे बोल सकते हैं। लव लाइफ के ऊपर मैं कुछ भी यहाँ पे बोल नहीं सकती हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा, कुछ भी उसमें न्यू होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे पैसे रुके हुए थे तो वहाँ से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, इक्वल गिव एंड टेक शुरू हो जाएगा।
यूनिवर्स के साथ, एनर्जीज़ के साथ, और स्पेशली बिजनेस पार्टनर्स जो होंगे उनके साथ। जितना पैसा आप लगा रहे हो सामने वाला भी उतना पैसा लगाएगा आपके ऊपर, चाहे वो टाइम हो, चाहे कोई एनर्जी हो, चाहे पैसा हो। पैसा किसी भी एनर्जी के किसी भी फॉर्म में आ सकता है। किसी को हम समय दे रहे हैं तो वो भी बहुत वैल्यूएबल है, किसी को हम एनर्जी दे रहे हैं तो वो भी बहुत वैल्यूएबल है। रिश्तों को इंजॉय करना सीखोगे। पहले ऐसे रह रहे थे, अकेले अकेले से, गुमसुम से, अपने आप को बंद कर लेना है, किसी से मिलना जुलना नहीं है। और अब कैसा हो रहा है, दिसंबर एंड तक ऐसा हो जाएगा। सबको मिलोगे जुलोगे, घूमोगे, सबके साथ अच्छे से बात करोगे, और आपको सामने से मन होगा कि चलो आज इस फ्रेंड को फ़ोन कर लूँ, इस फ्रेंड को मिल के आऊँ। ऐसी एनर्जी है। फेमस होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है अगर आपने जो सोचा है उसके ऊपर लगे रहे तो। इस लड़की को अगर गौर से देखोगे ना तो ऐसा है कि वो हट पकड़ के खड़ी है। तो यहाँ पे हट के दो मीनिंग है। यहाँ पे एक हट हुआ मतलब ये वॉन्ड है, ठीक है, एक लकड़ी है, उसको भी हट बोलते हैं। और दूसरा अपने अंदर की जिद, ऊपर जो फायर दिखा रहे हैं ना, क्योंकि ये सारे कार्ड्स जो है ना वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करते हैं, तो आपकी इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। तो क्या है कि वो हट पकड़ के खड़ी, मतलब उसने जिद पकड़ी कि मुझे ये करके ही रहना है। तो आपने अगर सोचा है ना कि मुझे ये करके रहना है, चाहे वो बिजनेस में कोई काम हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो होकर ही रहेगा। और आप बाय गॉड गिफ्ट आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो। भगवान की कृपा है आपके ऊपर, हाथ है आपके ऊपर। तो आप जो काम करोगे 100% सक्सेस जाने वाला है। दिल लगाकर वो काम करो। और अगर उसके ऊपर लगे रहे, स्टार्टिंग के 1-2 महीना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, 3 महीना रिजल्ट नहीं मिल रहा है, बट रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलना है, जब भी मिले तभी। बहुत ज़्यादा उसमें फेमस होने की चांस है। आपका फेम बढ़ता जाएगा। मैं देख रही हूँ दिसंबर के मंथ से शुरू हो रहा है। दिसंबर के मंथ में हो रहा है ऐसा नहीं बोल सकते, बट शुरू हो रहा है। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस लेकर भी आएगा। अपने आप के लिए वापस से टाइम नहीं निकाल पाओगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, या अगर लविंग कोई पार्टनर है, लविंग रिलेशनशिप है, तो उसको टाइम नहीं दे पाओगे। ये सब दिक्कतें रहेंगी, बट फिर भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। अगर फेमस हो रहे हो तो साथ साथ में ये सारी चीज़ें आती ही है, एंड दैट्स कॉमन। अबंडेंस में देख रही हूँ हर चीज़ में संपूर्णता का एहसास होगा। संपूर्णता मतलब कि जो है वो भरा पूरा है, इनफ है। खाना पीना हो, पैसे हो, अच्छे कपड़े हो, सुकून हो, शांति हो, मतलब वो मटेरियलिस्टिक हो या मेटाफिजिकल हो, जो भी हो, बट वो सब चीज़ें संपूर्ण है, आपके पास इनफ है और आपको खुशी होगी उस चीज़ की। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना गाइज, यहाँ पे चैनल मैसेज कर रही हूँ मैं एक, कि जितना ग्रेटिट्यूड करोगे ना, भगवान को जितना दिखाओगे कि भगवान आपने मुझे ये दिया इसके लिए थैंक यू, भगवान आपने ये दिया इसके, छोटी से छोटी चीज़, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छे पेरेंट्स, अच्छे रिलेशनशिप, अच्छे दोस्त, तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो हमको लाइफ में चाहिए होती है, अच्छी हेल्थ। तो ये सब के लिए जितना थैंक यू बोलना शुरू करोगे, जितना ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करोगे, लिखना शुरू करो। लिखने का टाइम नहीं तो सुबह उठ के 5 मिनट बोलने में लगेंगे। भगवान को बोल दो कि आपने इतना सारा दिया, थैंक यू। तो जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे, भगवान वो चीज़ आपको डबल करके, ट्रिपल करके देगा। लेट्स सी फ्रॉम दिस डेक। 2025 ना वाटर साइन के लिए बहुत अच्छा है ओवरऑल, अगर मैं बात कर दूँ तो, क्योंकि एक ही कार्ड से ये 1 साल का कार्ड है, ये 1 साल की एनर्जी दिखा रहा है। तो हम तो दिसंबर मंथ की रीडिंग लेकर बैठे थे और यहाँ पे पूरे 1 साल की एनर्जी निकल के आ गई, जो कि सन के साथ आया है। मतलब 2025 आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, और मेहनत भी करोगे, नेम फेम भी मिलेगा, अबंडेंस भी आएगी, खुशियाँ भी आएगी। क्या करने की ज़रूरत है यूनिवर्स की तरफ से, आपको क्या एडवाइस है? ध्यान करने की ज़रूरत है। मेडिटेट करो। बुद्धा भी उसी का कार्ड है, मेडिटेशन का ही कार्ड है। तो बोला जा रहा है कि जितना मेडिटेट करोगे उतना आपके साथ और अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ब्रह्मा, सच्चाई के रास्ते पे चलो, सच्चियारे बनो। होता है ना, एक इंसान बोलता है कि ये तो बड़ा दुखियारा है, दुख में ही पड़ा रहता है, ये बड़ा सुखी है, सुखियारा है, सुख में ही पड़ा रहता है, इसको सब चीज़ें कंप्लीट है, इसके पास सुख है, बहुत कुछ अच्छा है। बट आपको क्या करना है, ना दुख पे ध्यान देना है, ना सुख पे ध्यान देना है, आपको सच पे ध्यान देना है, ठीक है, सत्य पे ध्यान देना है। व्हाट इज़ द फैक्ट, प्रेजेंट में जीना शुरू करो, मेडिटेशन करो, और जो फैक्ट है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो। देखो लाइफ कितनी मैजिकली अनफोल्ड होती है आप लोगों के सामने। आई एम वेरी हैप्पी फॉर you, water sign. All the best, and don't forget to like my video, subscribe to my channel. Thank you so much.